Hey Xiang Wang family, welcome back. Let's start our new chapter. Finally, इतने कॉम्प्लिकेशंस और प्रॉब्लम्स के बाद भी विंग वांगजी और साथ ही चैंग सिचैन की वेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी। अब एक लास्ट रिचुअल बचा हुआ था। दोनों ओमेगास को अपनी फैमिली को गुड बाय बोलना था। लैन कपल हद से ज्यादा इमोशनल था। उन्होंने एक दिन में अपने दोनों ओमेगा सन्स की वेडिंग करा दी थी, जहां एक तरफ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करने की खुशी थी, वही अब उनके दोनों सन उनके साथ नहीं रहेंगे। इस बात का थोड़ा दुख भी था, पर फिर भी वांगजी और सिचैन जिनके लिए वो खुश भी थे, क्योंकि दोनों की वेडिंग उनके मर्जी से हुई थी और फाइनली दोनों खुश थे अपना पसंदीदा लाइफ पार्टनर पाकर। बस लैन कपल अब होप कर रहा था कि विंग और चैंग दोनों भी वांगजी और सिचैन का ख्याल रखे। दो कार्स जो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुली डेकोरेटेड थी वेन्यू के बाहर पार्क थी। ऑब्वियसली दोनों कपल्स को थोड़ा प्राइवेट टाइम देने के लिए फैमिलीज ने पूरी प्रिपरेशन करके रखी थी। जहां एक तरफ विंग का हाथ वांगजी ने होल्ड करके रखा था, वही दूसरी तरफ चैंग का हाथ सिचैन ने होल्ड करके रखा था। दोनों लैन कपल ने अपने अपने बच्चों को गुड विशेष दी, हक किया और ये मोमेंट सबके लिए इमोशनल था। वांगजी और सिचैन की आंखों में भी आंसू थे। लैन कपल जिसने विंग और चैंग से फिर से रिक्वेस्ट की कि वो उनके दोनों सन्स का ख्याल रखे। दोनों अल्फाज ने लैन कपल को अश्योर किया। देन विंग ने वांगजी को और चैंग ने सिचैन को कार में बिठा दिया था। साथ ही वो दोनों भी कार में बैठ चुके थे सीधा अपनी हनीमून प्लेस के लिए। वैसे तो उन दोनों की फैमिली ने दोनों की प्रिपरेशन एक सी साइड हाउस में करके रखी थी और चैंग सिचैन को लेकर वही जा रहा था, पर विंग जिसने बीच रास्ते में ही ड्राइवर को उतार दिया था और कार वो ड्राइव कर रहा था। वांगजी जो विंग से पूछ रहा था कि वो दोनों कहाँ जा रहे हैं, पर विंग जो वांगजी को आंसर नहीं कर रहा था। कुछ देर बाद ही रास्ता देखकर वांगजी भी समझ गया कि विंग उसे कहाँ लेके जा रहा है। उसके फेस पर बहुत ब्यूटीफुल स्माइल थी। फाइनली वो उस ब्यूटीफुल प्लेस पर पहुंच चुके थे और आज वांगजी जब यहाँ पहुंचा, वो यहाँ की डेकोरेशन देखकर पूरी तरीके से सरप्राइज हो चुका था। वैसे तो ये प्लेस पहले से ही बहुत ब्यूटीफुल थी, पर विंग ने इसे और भी ज्यादा खूबसूरत बनाया था। हाँ, ये वही प्लेस थी जहाँ विंग और वांगजी अपनी फर्स्ट डेट पर आए थे। वो ट्री हाउस, नाइट का वक्त था और पूरे ट्री हाउस के साथ ही उस तरफ जाने वाले रास्ते को भी बहुत खूबसूरती से विंग ने डेकोर कराया था। रेड लालटेन रास्ते पर बिछी हुई रेड रोज पेटल्स, उस रास्ते के साइड में लगे ब्यूटीफुल लैम्प्स और ट्री हाउस के आसपास भी बहुत ब्यूटीफुल डेकोरेशन थी, जिसे देखकर वांगजी सच में दिल से खुश हो चुका था। उसके फेस पर अभी भी वो वेल था, पर वो सामने का नहीं क्लियर तो ब्लर देख सकता था। विंग जब वांगजी को फाइनली उस ट्री हाउस के सामने लाया, तब उसने वांगजी को अपनी तरफ टर्न किया। देन उसने वांगजी का वेल हटा दिया। फाइनली अब जाकर कहीं विंग वांगजी का क्लियर ब्यूटीफुल फेस देख पा रहा था। वांगजी जिसका फेस ग्लो कर रहा था, उसने अपनी नजरें झुका के रखी थी और क्लियरली उसके फेस पर नेचुरल ब्लश था, जिसे देखकर विंग के फेस पर भी स्माइल आ चुकी थी। देन विंग जिसने वांगजी का हाथ होल्ड किया और वो उसे ट्री हाउस के अंदर लेके गया और वांगजी ने देखा जितना खूबसूरत डेकोरेशन बाहर हुआ है, उससे भी ज्यादा खूबसूरत ये ट्री हाउस अंदर से लग रहा है। हर तरफ कैंडल्स, रोज पेटल्स और फ्लोर पर बिछी हुई मैट्रेस, जिस पर रोज पेटल से ही हार्ट बना हुआ था। वांगजी जो ये सब कुछ देखकर जितना खुश था, उतना ही एक्साइटेड भी हो चुका था। अचानक उसका ध्यान गया ट्री हाउस के विंडो की तरफ, जहाँ से मून क्लियरली नजर आ रहा था। साथ ही उसके साइड में जो लालटेन लगी हुई थी, वो भी हवा की वजह से हिल रही थी। वांगजी जो उस विंडो के पास जाकर बाहर का खूबसूरत नजारा एंजॉय कर रहा था। ऑब्वियसली ट्री हाउस के साइड में ही एक वाटरफॉल था, जिसके पानी में वो मून नजर आ रहा था।
ठंडी हवा, जंगल की शांति और खूबसूरत मौसम, सब कुछ परफेक्ट था। वांग जी जो ये सब कुछ एंजॉय कर ही रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील हुई। अचानक वांग जी की हार्ट बीट जैसे बढ़ गई थी। नर्वसनेस, हल्का सा डर, उसके अंदर फिलहाल बहुत सारे इमोशंस एक साथ चल रहे थे। और तब लगभग उसकी हार्ट बीट स्किप होने को थी जब उसके अल्फा ने उसे पीछे से होल्ड किया और अपनी चिन को वांग जी के शोल्डर पर रखा। अब तक वांग जी के फेस पर जो स्माइल थी वो वैनिश हो गई। एक अजीब सा डर, घबराहट उसके अंदर चलने लगा। विंग भी कहीं न कहीं ये सब कुछ महसूस कर सकता था और फिलहाल स्माइल उसके फेस पर भी थी। वांग जी जिसके दोनों हाथ अब तक उस विंडो के एज पर टाइट हो चुके थे। डू यू लाइक इट? वांग जी ने जैसे ही विंग का ये सवाल सुना था, उसकी ब्रीदिंग जैसे हैवी हो रही थी, क्योंकि विंग की वॉइस डीप थी पर थोड़ी सिडक्टिव। बहुत मुश्किल से उसने खुद को कंट्रोल किया और जस्ट अपने हेड को नोट किया। विंग जिसने खुद को वांग जी से थोड़ा दूर किया और उसे अपनी तरफ टर्न किया। वांग जी जिसने विंग की तरफ देखना अवॉइड किया, वो नीचे देख रहा था। अब तक उसने जो सोचा था वो सब कुछ हुआ। फाइनली उन दोनों की वेडिंग भी हो गई। ऑब्वियसली वो विंग से प्यार करता था, तो उसने सपने भी बहुत देख के रखे थे, पर फिलहाल वो नर्वस था। विंग जिसने वांग जी के चिन को होल्ड करके उसके फेस को ऊपर किया। वांग जी जो विंग की आंखों में देखने के लिए अभी भी अवॉइड कर रहा था। ये देखकर विंग जो स्माइल कर रहा था। सो माय ब्यूटीफुल ओमेगा, तुम्हारा अल्फा अलाउ है ना आगे बढ़ने के लिए? जैसे ही वांग जी ने विंग का ये सवाल सुना था, उसे एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा था कि उसे आंसर क्या करना है, क्योंकि बोल वो नहीं पाएगा, इतनी उसमें हिम्मत नहीं है। पर हाँ, उसने विंग को जस्ट हग कर लिया। शायद यही उसका आंसर देने का तरीका था। विंग जिसने वांग जी को हग बैक किया, एग्जैक्टली वांग जी का आंसर वो भी समझ चुका था। विंग समझ रहा था कि वांग जी थोड़ा नर्वस है, डरा हुआ है, इसीलिए उसने वांग जी को अपने आप से थोड़ा दूर किया। देन उसने वांग जी के फेस को अपने दोनों हाथों में होल्ड किया और उसके फोरहेड पर किस किया, उसे कंफर्ट करने के लिए। देन विंग ने वांग जी के दोनों आईज पे किस किया, देन नोज पर, देन चिक पर, इवन दोनों साइड चिक पर, और अब उसकी नजर वांग जी के लिप्स पर थी। वही वांग जी उसने अपनी आईज क्लोज करके रखी थी। उसके हाथों की ग्रिप उसके ही क्लोथ्स पर टाइट हो रही थी। ब्रीदिंग हैवी थी और जैसे जैसे वो विंग के उन सॉफ्ट लिप्स को अपने फेस पर फील कर रहा था, वैसे वैसे वो और भी ज्यादा ब्लश कर रहा था। विंग जिसने अपना हाथ वांग जी के चीक पर रखा था और वो अपने थंब से वांग जी के लिप्स को सॉफ्टली सहला रहा था। उसने एक नजर वांग जी की तरफ देखा जिसकी आईज अभी भी क्लोज थी। देन उसने फाइनली उन दोनों में जो दूरी थी उसे कम किया और वांग जी अब विंग की ब्रीदिंग तक अपने फेस पर फील कर पा रहा था। और जब विंग ने फाइनली वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स रखे, तब तो वांग जी लगभग अपनी ब्रीथ भी स्किप कर चुका था। थैंक गॉड कि विंग का दूसरा हाथ वांग जी की वेस्ट पर था, जिसने वांग जी को सपोर्ट किया था खड़े होने के लिए, वरना वांग जी अभी मेल्ट होके गिर जाता। बिल्कुल सॉफ्ट था वो किस, पर धीरे धीरे उसमें एक डेस्परेशन आ चुकी थी। वांग जी क्लियरली विंग की उस वार्म टंग को, उसकी टेस्ट को अपने माउथ में फील कर सकता था। इवन वो भी अपने अल्फा को रिस्पॉन्ड कर रहा था। अब तक उसके हाथ जो अपने क्लोथ्स पर थे वो विंग के शोल्डर और बैक पर आ चुके थे। डीप, पैशनेट, ब्रीथलेस किस के बाद विंग ने वांग जी को छोड़ दिया। वो दोनों भी डीप ब्रीथ ले रहे थे। वही विंग जो वांग जी को देख रहा था, पर वांग जी जो विंग की तरफ देखना अवॉइड कर रहा था। विंग जिसका एक हाथ अभी भी वांग जी के फेस पर था, उसने उसी हाथ को अब नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर चुका था। वांग जी के जॉ लाइन से होते हुए उसके एडम एप्पल, देन ऑब्वियसली वांग जी ने वेडिंग अटायर वेयर करके रखा था, तो विंग की हाथ की वो फिंगर जो उसके क्लोथ के ऊपर से होते हुए ही उसके ब्लेजर के बटन तक जा चुके थे,
विंग जो अपनी नजर वांगजी के फेस से नहीं हटा रहा था, वही वांगजी जिसकी नजर नीचे थी और वो विंग के हाथ की मूवमेंट को देख रहा था। विंग ने वांगजी के ब्लेजर की बटन को ओपन किया। देन उसने वांगजी का ब्लेजर उतार के साइड में थ्रो कर दिया था। वांगजी जिसकी ग्रिप विंग के क्लोथ पर और भी ज्यादा टाइट हो चुकी थी। देन विंग जिसने वांगजी के बो को भी हटा दिया और अब वो वांगजी की शर्ट को अनबटन कर रहा था। विंग ने वांगजी के ऑलमोस्ट सारे बटन्स को ओपन कर दिया था, बस नीचे के शायद 1 या 2 बटन्स बचे हुए थे। ऑब्वियसली वांगजी ने इन करके रखी थी, जिस वजह से विंग ने फिलहाल वो बटन्स ओपन नहीं किए। ऑब्वियसली एक ओमेगा था वांगजी और उसी तरीके से उसकी बॉडी भी थी, बिल्कुल परफेक्ट शेप में। साथ ही शर्ट को अनबटन करने के बाद विंग क्लियरली वांगजी की उस मिल्की व्हाइट स्किन को भी देख सकता था। विंग जिसने वांगजी के शर्ट को थोड़ा ऊपर की तरफ पुल करके वांगजी के शोल्डर से वो शर्ट थोड़ी हटा दी। देन उसने एक नजर वांगजी की तरफ देखा जो अभी भी नीचे देख रहा था। विंग ने एक स्माइल की और वांगजी को अपने करीब किया। देन उसने वांगजी के दोनों हाथों को होल्ड करके अपने शोल्डर पर रख दिया था। वो थोड़ा नीचे झुका और उसने सीधा वांगजी को वैसे ही उठा लिया था। वांगजी जो सडनली हुए इस एक्शन से थोड़ा हड़बड़ा गया था, पर तुरंत ही उसने अपनी पकड़ को अपने अल्फा के शोल्डर पर टाइट कर लिया था सपोर्ट के लिए, और विंग ने भी उसे अच्छे से ग्रैब करके रखा था। देन उसने वांगजी को उसी विंडो पर बिठा दिया था। विंग जिसने अपना एक हाथ वांगजी के बैक पर रखा था सपोर्ट के लिए और उसका दूसरा हाथ वांगजी के फेस पर था। उस मून लाइट में वांगजी विंग को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल लग रहा था। रिलीज योर ओन फेरोमोन्स। जैसे ही विंग की ये बात वांगजी ने सुनी, उसने जस्ट हेजिटेडली नोट किया और वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगा। वांगजी की वो सैंडलवुड मैस्मराइजिंग फ्रेग्रेंस जो विंग को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। खुद को होल्ड नहीं कर पाया था विंग, और उसने अब विंग के नेक पर, सॉरी वांगजी के नेक पर किस करना स्टार्ट कर दिया था। बटरफ्लाई सॉफ्ट किस, जिससे वांगजी की बॉडी में भी गूस बम्प्स फील हो रहे थे। उसकी ग्रिप अपने अल्फा पर टाइट हो रही थी। अब तक वांगजी के जो हाथ विंग के शोल्डर पर थे, उसी में से एक हाथ अब विंग के हेयर्स में जा चुका था और वो अपने अल्फा को और भी ज्यादा अपनी तरफ पुल कर रहा था। कुछ ही देर बाद वांगजी जिसकी शर्ट उसकी बॉडी से अलग हो चुकी थी, साथ ही विंग ने उसके ब्रेस्ट टकर को भी हटा दिया था। वांगजी जो अपने अल्फा के टच में इतना ज्यादा खो चुका था कि उसे अंदाजा तक नहीं था कि वो हाफ न्यूड हो चुका है, पर विंग जो पूरी तरीके से वांगजी में जैसे खो चुका था, उसे भी एहसास नहीं था कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड अल्फा था वो। वांगजी के फेरोमोन्स, उसका टच, उसके सॉफ्ट मोन्स उसे अनकंट्रोल कर रहे थे, जिसके चलते अब तक जो विंग सॉफ्ट रहने की कोशिश कर रहा था वो अब धीरे धीरे हार्ड हो रहा था, क्योंकि वो खुद का कंट्रोल लूज कर रहा था। इवन उसका माइंड वर्क करना तक बंद कर चुका था। और सेम सिचुएशन वांगजी की भी थी। वो भी सिर्फ विंग को फील कर रहा था। उसके टच पर उसकी बॉडी बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी। विंग जिसने वांगजी के हेयर्स को तक ओपन कर दिया था, उसके हेयर्स में जितने भी पिंस थी उसे हटा दिया था, और अब वांगजी के हेयर्स भी उस ठंडी हवा के साथ लेविटेट हो रहे थे, जो वांगजी को और ज्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बना रहे थे। वही विंग जिसने अब तक वांगजी के अपर बॉडी पर बहुत ब्यूटीफुल आर्ट बना के रखा था, क्योंकि अब तक वो सॉफ्ट था, पर जैसे जैसे वो अनकंट्रोल हो रहा था वैसे वैसे उसका टच वांगजी के लिए थोड़ा रफ हो रहा था। और अचानक जब विंग ने वांगजी के शोल्डर पर एक हार्श बाइट किया, तब जाकर कहीं वांगजी पेन की वजह से अपने होश में आया था। पर विंग जो अभी भी अपने होश में नहीं था, वो बस जैसे वांगजी को पूरी तरीके से खाना चाहता था। वही वांगजी जो अब जाकर कहीं अपने अल्फा की हालत देख पा रहा था और उसे बहुत एम्बैरेस फील हो रहा था। विंग जो धीरे धीरे और भी ज्यादा अग्रेसिव हो रहा था और अब वांगजी को कहीं ना कहीं पेन होने लगा था। विंग उसकी स्किन को अपनी टीथ में पकड़ के खींच रहा था, और साथ ही वो वांगजी को बॉडी को जो अपने हाथों से एक्सप्लोर कर रहा था, वो टच भी थोड़ा हार्श हो रहा था। वांगजी जो ये सब कुछ फील कर सकता था, उसने अचानक विंग के एक शार्प बाइट पर उसे अपने आप से दूर पुश कर दिया। विंग जो अब तक
बस वांगजी के अंदर जैसा खो चुका था। जैसे ही वांगजी ने उसे अपने आप से दूर किया, वैसे ही विंग ने वांगजी की तरफ देखा। क्लियरली वो गुस्सा हो चुका था। वो होता है ना, अपनी पसंदीदा चीज को अपने पास पाकर हम खुश हो जाते हैं, पर अचानक अगर वो चीज दूर हो जाए तो वो डिसअपॉइंटमेंट, वो सडन एंगर हमारे अंदर आ ही जाता है। वही विंग की आईज जो बहुत ज्यादा एक ही पल में डरावनी हो चुकी थी। वांगजी जो समझ गया विंग की आईज में देखकर ही कि विंग इस एक्शन से गुस्सा हो चुका है। विंग जो 2 कदम पीछे हो चुका था, उसने वांगजी की तरफ अपना कदम बढ़ाया और उसने सीधा वांगजी के हेयर्स को ग्रैब कर लिया। वांगजी जिसकी आईज में हल्के से आंसू आ चुके थे, क्योंकि एक तो विंग पहले ही उसे थोड़ा हार्शली टच कर रहा था, जिस वजह से उसे पेन हो रहा था। और विंग ने सडनली जब वांगजी के हेयर्स को खींचा तो इससे वांगजी को बहुत ज्यादा दर्द हुआ। वांगजी ने जैसे तैसे खुद को होल्ड किया और विंग के उस दूसरे हाथ को जो उसकी तरफ बढ़ ही रहा था, उसे अपने दोनों हाथों में होल्ड कर लिया। विंग जिसे ये देखकर और भी गुस्सा आया, क्योंकि वांगजी उसे रोक रहा है। पर वांगजी जिसने विंग के उस हाथ पर सॉफ्टली किस किया और विंग की आंखों में देखा। अल्फा, ये क्लोथ्स मुझे हर्ट कर रहे हैं, प्लीज लीव मी, मुझे दर्द हो रहा है। विंग जिसने जब ये सुना, उसने एक डीप ब्रीथ ली, खुद की आईज को क्लोज किया, क्योंकि उसे अब तक लग रहा था कि वांगजी उसे दूर करने की कोशिश कर रहा है। पर जब उसने सुना कि वांगजी उसे क्लोथ्स की वजह से दूर कर रहा है, तब उसने खुद को कंट्रोल किया और वांगजी के हेयर्स को छोड़ दिया। एक डीप ब्रीथ के साथ वो वांगजी से थोड़ा दूर हुआ और उसने अपने ब्लेजर को उतारकर साइड में थ्रो कर दिया। देन उसने अपनी वॉच और बाकी एक्सेसरीज भी हटा दी। बाद में वो वांगजी के करीब गया और उसने वांगजी के दोनों हाथों को होल्ड करके अपनी शर्ट पर रख दिया। अनबटन करो, बस इतनी ही बात बोली थी विंग ने। देन वो अपना काम फिर से स्टार्ट कर चुका था। वांगजी को किस करना, उसे लीक करना, सक करना, उसे टच करना। वही वांगजी जो विंग की शर्ट को अपनी शिवरिंग हैंड से अनबटन कर रहा था। धीरे धीरे वांगजी ने जैसे तैसे करके सारी बटन्स को अनबटन कर दिया था। विंग ने जैसे ये देखा, वो वांगजी से एक कदम दूर हुआ और उसने अपनी शर्ट को होल्ड करके अपनी पैंट से बाहर खींच लिया था, क्योंकि उसने भी इन करके रखी थी। देन जो लास्ट बटन बची हुई थी, उसे विंग ने ओपन किया और सीधा उस शर्ट को निकालकर साइड में थ्रो कर दिया था। वही वांगजी जो बस विंग की बॉडी को देख रहा था अनब्लिंकिंगली। सच में विंग डैम हॉट है। उसके स्ट्रॉन्ग मसल्स, बाइसेप्स, चेस्ट, एब्स, सब कुछ बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन है। वही विंग जो वांगजी के फेशियल फीचर्स को बहुत अच्छी तरीके से देख रहा था, इवन उसके एक्सप्रेशंस को तक वो नोटिस कर रहा था। उसने सीधा वांगजी का हाथ पकड़ा और अपनी चेस्ट पर रख दिया। वांगजी अब जाकर कहीं होश में आया था और उसने ऊपर अपने फेस को किए विंग की आंखों में देखा। विंग जिसके फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी, उसने अपने दोनों हाथों को वांगजी के दोनों साइड में उस विंडो पर रख दिया और वो वांगजी की तरफ लीन हुआ। देन उसने वांगजी के ईयर में हल्के से विस्पर करते हुए डीप वॉइस में कहा, डू यू लाइक इट? वांगजी जो इस सवाल से पूरा रेड हो चुका था, इवन उसने अपने फेस को ही टर्न कर लिया था। विंग जिसके फेस पर स्माइल थी, वांगजी का ये क्यूट रिएक्शन देखकर, विंग जिसने नीचे झुककर वांगजी के शोल्डर पर फिर से किस किया और वांगजी जो फिर से विंग के टच में मेल्ट होने लगा। विंग ने फिर से अपना आर्ट स्टार्ट कर दिया था और वांगजी की ब्रीदिंग फिर से हैवी हो चुकी थी। फिलहाल वो भी अपने नेल से वांगजी के विंग के बैक पर स्क्रच कर रहा था, उसे अपनी तरफ पुल कर रहा था। सब कुछ बहुत खूबसूरत था। वो दोनों भी एक दूसरे की टच में बिल्कुल मेल्ट हो चुके थे। विंग जिसने वांगजी को सीधा वहां से उठा लिया और फ्लोर पर बिछी उस मैट्रेस पर उसे सॉफ्टली लेटा दिया। देन विंग जो वांगजी को अपनी डीप आई से देख रहा था। वांगजी की उस मिल्की वाइट स्किन पर विंग के वो डीप मार्क्स जो वांगजी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे थे। जैसे वो मार्क्स वांगजी की बॉडी की ब्यूटी को और भी ज्यादा इनहेंस कर रहे थे। विंग जो वांगजी के सामने अपने नीज पर बैठ गया और उसने सीधा अपना हाथ वांगजी के बेल्ट पर रखा। वांगजी जो अब तक विंग को देख रहा था, उसने
अपना फेस टर्न कर लिया था। विंग ने बस एक सॉफ्ट स्माइल की और वांग जी के बेल्ट की बकल को ओपन कर दिया। देन उसने वांग जी की पैंट को अनबटन करके उसे अनजिप भी कर दिया था। एक ही झटके में वांग जी की पैंट को उसकी बॉडी से अलग करने के बाद विंग जो वांग जी को शेमलेसली घूर रहा था, वही वांग जी जो विंग की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं कर पा रहा था। विंग जिसने वांग जी के एक पैर पर हाथ रखा और वो सॉफ्टली ऊपर की तरफ अपने हाथ को बढ़ा रहा था, और वांग जी जो ये सब कुछ फील कर पा रहा था पर विंग को देखना अवॉइड कर रहा था। जैसे ही विंग के हाथ वांग जी के थाई एरिया पर आए थे, वांग जी अचानक से फ्लिंच कर उठा और उसने विंग की तरफ देखा। विंग जिसके फेस पर एक क्रीपी स्माइल थी, उसने वांग जी की आंखों में देखते हुए ही खुद को नीचे झुकाया और वो वांग जी के थाई एरिया पर किस करने लगा। ये देखकर वांग जी जो और भी ज्यादा एम्बैरेस हो चुका था, उसने फिर से अपनी नजरें हटा दी। कुछ ही देर बाद वांग जी जिसकी बॉक्सर भी उसकी बॉडी से अलग हो चुकी थी और फिलहाल विंग उसके ऊपर था और वो वांग जी के शोल्डर नेक एरिया पर किस कर रहा था, पर नीचे से वो फील कर सकता था कि उसे कुछ पोक होना स्टार्ट हो चुका है। वांग जी जो पूरी तरीके से विंग के टच में मेल्ट हो चुका था, सब कुछ भूल चुका था, उसका माइंड टोटली ब्लैंक हो चुका था। पर अचानक विंग जो उसके ईयर लॉब की पास था, उसकी डीप वॉइस जिससे वांग जी अचानक होश में आया था, इवन वो शॉक हो चुका था। वे वांग जी, जब तुम्हारा अल्फा तुम्हारी बॉडी पर मार्क बनाता है तो वो कुछ ऐसे होते हैं। विंग जिसने अपनी बात कंप्लीट की और उसने वांग जी के फेस को अपने फेस से ही साइड में टर्न किया था, जहां एक मिरर था, जिस मिरर पर अब तक वांग जी का ध्यान नहीं गया था। वांग जी जो ये बात सुन के थोड़ा कंफ्यूज हो चुका था, पर विंग जिसने खुद भी उस मिरर थ्रू ही वांग जी की तरफ देखा, वैसे उस दिन के उन फेक मार्क से ये मार्क ज्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारी बॉडी पर। ये सुनते ही वांग जी जो पूरा ब्लैंक हो चुका था, उसने डरते हुए मिरर से अपनी नजर हटाई और विंग की तरफ देखा। विंग जिसने खुद भी अपने फेस को थोड़ा दूर किया था और वो भी वांग जी की तरफ देख रहा था, उसके फेस पर फिलहाल एक क्रीपी स्माइल थी, जिसे देखकर वांग जी डर गया। वांग जी जो लगभग कांपने लगा था क्योंकि विंग की स्माइल बहुत ज्यादा डेंजरस और डेडली थी। विंग जो क्लियरली वांग जी की आंखों में डर देख सकता था, उसने अपने फेस को वांग जी के फेस के थोड़े करीब किया और उसकी नोज को अपनी नोज से रब किया। डोंट वरी, आज जो इस बेड पर, इस शीट पर ब्लड के स्टेन होंगे ना, वो बिल्कुल रियल होंगे। वांग जी जो बहुत ज्यादा डर चुका था, उसका फोरहेड स्वेट से कवर हो चुका था और उसकी आईज में हल्के से टीयर्स आ चुके थे, उसका फेस बिल्कुल मासूम हो चुका था। वांग जी जिसे विंग से बहुत ज्यादा कोल्ड वाइब आना स्टार्ट हो चुका था, अब तक जो विंग उसे अपने पास कामिंग और पीस फील करा रहा था, अब वही विंग वांग जी को डरा रहा था। वही विंग, उसने जैसे ही वांग जी की आंखों में आंसू देखे, उसकी स्माइल और भी ज्यादा क्रीपी हो चुकी थी। उसने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और वांग जी की आंखों से अभी जो आंसू गिर ही रहा था, उसे अपने फिंगर पर होल्ड कर लिया और वो उसकी तरफ देख रहा था। ओह, यू डिसअपॉइंट मी माय ओमेगा। मैंने तो सोचा था तुम्हारे आंखों में जो पहला आंसू आएगा वो प्लेजर की वजह से होगा, दूसरा पेन की वजह से, पर देखो ये तो डर की वजह से है। क्या तुम अपने अल्फा से डर रहे हो? पर अब क्यों डर रहे हो? तुम्हें तो तब डरना चाहिए था जब तुमने अपने प्लान में जिशुन को इंक्लूड करके मेरी वाइन में उसके हाथ से ड्रग मिक्स करवाया था, या फिर तब जब मुझे प्रोवोक करने के लिए उस क्लब में किसी और अल्फा के करीब जाके तुम डांस कर रहे थे। परफेक्ट प्लानर है मेरा ओमेगा। पहले मुझे ड्रग करवाया, देन खुद मुझे जेलस और इनसिक्योर फील कराया। जब मैं खींचते हुए तुम्हें अपने घर में, अपने रूम में लेके गया, तुम्हें जस्ट मैंने बेड पर थ्रो किया था। ओवर ड्रंक था मैं उस रात, ऊपर से तुमने मुझे ड्रग किया था। मुझे बेड पे गिरते ही नशे की वजह से बेहोशी आ चुकी थी।
और तुमने मेरी उसी सिचुएशन का फायदा उठाकर अपने आगे के प्लान को एग्जीक्यूट किया, वो भी बहुत होशियारी से। मेरे सारे क्लोथ्स को रिमूव करके मेरे लिप्स पर बाइट किया, देन मेरी बॉडी पर मार्क्स बनाए और बाद में खुद के लिप्स को बाइट करके अपने फेस पर खुद स्लैप करके मार्क बनाए। जैसे मैंने तुम्हें हर्ट किया हो, अपनी बॉडी पर भी खुद मार्क बनाए तुमने और मेरी साइड में एक ही ब्लैंकेट में लेट गए और मुझे भी अपने ऊपर खींच लिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग कितना परफेक्ट नाटक किया था तुमने, इतना परफेक्ट कि एक पल के लिए मैं भी कंफ्यूज हो चुका था। मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मैंने सच में तुम्हारे साथ कहीं कुछ गलत कर तो नहीं दिया। उस बेड पर मेरी ही हाथ जो इंजर्ड था, उसी इंजरी का ब्लड उस बेड पर लगा था और सबके सामने तुमने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो ब्लड तुम्हारा हो। इवन तुम्हारी बॉडी पर जो ब्लड था वो भी मेरा था, मेरे हाथ का, क्योंकि मैंने उसी दिन आफ्टरनून में अपने हाथ को इंजर्ड कर लिया था और तुम जब मेरे साथ वो सब कुछ कर रहे थे तब मेरी इंजरी ओपन हो चुकी थी और उससे ब्लड निकलने लगा था। वही ब्लड हर तरफ था, तुम्हारी बॉडी पर भी, मेरी बॉडी पर भी और उस शीट पर भी। पूरे रूम को तुमने मेस किया और सबके सामने नेक्स्ट डे प्रिटेंड किया कि मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया है। तुम जानते थे मुझे गिल्टी फील करा कर ही तुम मुझे हासिल कर सकते हो, वरना और कोई तरीका नहीं है वी वूशियान को अपना बनाने का। बहुत अच्छे से विक्टिम कार्ड प्ले किया तुमने और मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें सिर्फ तुम या तुम्हारे दोस्त इंक्लूड नहीं थे, मेरा भाई, इवन मेरी चीजें, पिकॉक, मेरी फैमिली, तुम्हारी फैमिली, सबको तुमने हैंडल कर लिया। सबको कन्विंस कर लिया तुमने कि वो सब तुम्हारा इस नाटक में साथ दे। सच में जितना सोचा था तुम उससे ज्यादा मैनिपुलेटर निकले। सुना था मैंने कि लैंस एक ही बार प्यार करते हैं और उसी इंसान से शादी करते हैं। प्यार के लिए, उस इंसान को हासिल करने के लिए लैंस किसी भी हद तक जा सकते हैं, पर उस रात देख भी लिया बिना सोचे समझे। एज ओमेगा अपनी डिग्निटी की, अपनी रेपुटेशन की परवाह किए बिना मेरे ड्रंक होने के बाद इंटेंशनली मुझे ड्रग करके मेरे ही रूम में, मेरे ही बेड पर, मेरे ही नीचे लेट गए तो एक्सलेंट। वांगजी जो विंग की सारी बातें सुनकर जितना शॉक था उतना ही ज्यादा डरा हुआ था और उतना ही ज्यादा परेशान भी था। वही विंग जो अब तक वांगजी की तरफ देख रहा था, उसने अपने हाथ को आगे बढ़ाया और सीधा वांगजी के नेक को होल्ड कर लिया था और वो उसे बहुत लाइटली प्रेस कर रहा था। मतलब ऐसा नहीं कि वांगजी को दर्द हो, पर ऐसा भी नहीं कि वांगजी बिल्कुल नॉर्मल रहे। उसकी ब्रीदिंग तो हैवी हो ही चुकी थी। वांगजी जिसकी आंखों से अब आंसू बह रहे थे, पर वो देख विंग की तरफ ही रहा था। उसने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाया और विंग जो उसकी नेक को ग्रैब किए हुए था, उसी हाथ पर उसने होल्ड करके और भी ज्यादा अपनी नेक को जैसे वो विंग के हाथ से प्रेस कर रहा था। विंग ने जब ये देखा, उसने एक नजर वांगजी के उस हाथ पर डाली, देन उसने फिर से वांगजी की आंखों में देखा। किल मी। जैसे ही विंग ने वांगजी की ये बात सुनी, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वही वांगजी जिसने एक सॉफ्ट स्माइल की और फिर से अपनी बात को रिपीट किया, आई सेड किल मी। विंग जो ये सब बातें प्रोसेस कर ही रहा था, तभी वांगजी ने अपना दूसरा हाथ उठाया और विंग के नेक पर डाल दिया। उसने विंग को अपनी तरफ खींचा और सीधा विंग के लिप्स से अपने लिप्स को अटैच कर लिया। एक डीप, पैशनेट, ब्रूटल किस के बाद वांगजी ने विंग की तरफ देखा। वो दोनों भी डीप ब्रीथ ले रहे थे और इस बार वांगजी ने विंग के लिप्स पर बाइट कर लिया था। यू आर राइट, लैंस अपने प्यार के लिए पागल होते हैं और मैं भी पूरा पागल हो चुका हूँ। इसीलिए तो अपनी डिग्निटी, अपनी रेपुटेशन कुछ भी नहीं सोचा और लेट गया तुम्हारे नीचे, क्योंकि मैं जानता था वी वूशियान इसी तरीके से मेरा हो सकता है। सही कहा तुमने, मैंने एक परफेक्ट प्लान बनाया।
अपना सब कुछ दांव पे लगाया, क्योंकि तुम्हें खोना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने सब कुछ खो दिया। मेरी फैमिली के मना करने के बावजूद, इवन तुम्हारी फैमिली के भी मना करने के बावजूद मैंने वो प्लान बनाया, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जी ही नहीं सकता, मर जाऊंगा मैं। तो खुद को जिंदा रखने के लिए मैंने जो हो सकता था वो सब किया। मुझे तुम किसी भी हालत में चाहिए थे मेरी लाइफ में, एज पार्टनर, एज अल्फा मैं तुम्हें चाहता था। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए। उस डिस्गस्टिंग पर्सन के करीब गया ताकि मैं तुम्हें जेलस कर पाऊं, पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। तुमने उसे बर्बाद किया, मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, पर मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तुम रेडी नहीं थे। क्या करता मैं, मजबूर हो चुका था, हर तरीका अपना लिया था, प्यार से समझाने की कोशिश की, तुम्हारे सामने बेग किया, भीख मांगी तुम्हारे प्यार की। तुम चाहते थे मैं हार जाऊं, मैंने सब कुछ किया विंग, सब कुछ, पर तुम मेरे नहीं थे। क्या करता मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए। फाइनली मैंने खुद को तो दाव पे लगा ही दिया था, बस अब खुद की डिग्निटी और रेपुटेशन बची थी, वो भी लगा दी। और देखो आज तुम मेरे हो, वेडिंग हो चुकी है हम दोनों की, अल्फा ओमेगा है हम, मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ। बस यही तो चाहता था मैं। अब अगर तुम्हारे हाथों से मैं मर भी जाऊं ना, तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। आफ्टर ऑल तुम्हारे नाम के साथ तुम्हारा होके मर रहा हूँ, तुम्हारे हाथों से तुम्हारी बाहों में मर रहा हूँ। इससे ज्यादा एक लवर और क्या चाहेगा विंग। मैंने हासिल कर लिया, तुम्हें अपना बना लिया। वांगजी कभी नहीं हारा, उसने जो भी चाहा वो आज तक उसने हासिल किया। और तुम सिर्फ मेरी चाहत नहीं थे, तुम मेरा जुनून, मेरा पागलपन, मेरा प्यार बन चुके थे। इवन आज भी हो विंग, तुम्हारा हूँ मैं। ये बात अब तुम भी मना नहीं कर सकते। मुझे कहीं ना कहीं हिंट मिल चुका था जब तुमने उस दिन मुझसे एक कार में कहा ना कि मैंने हमारा रिश्ता धोखे से शुरू किया है, तब मुझे कहीं ना कहीं हिंट मिल चुका था। पर फिर भी मैंने खुद को ये बोल के समझा दिया कि तुम्हें सच्चाई पता चल ही नहीं सकती। मुझे लगा तुम वेंचाओ को जब मैं तुम्हें जेलस करने के लिए डेट कर रहा था तब दिए गए धोखे की बात कर रहे हो, पर मैं गलत था। सच में मेरा अल्फा बहुत इंटेलिजेंट है, सब कुछ पता लगा ही लिया तुमने। इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग देने के बाद भी तुम्हें सच्चाई पता चल ही गई। पर खैर अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, या तो मुझे जान से मार दोगे या फिर मेरी लाइफ को हेल से भी बदतर बना दोगे। पर दोनों कंडीशन के लिए मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ। तुम चाहे तो मेरी जान ले लो या तो मुझे लाइफ टाइम अपना बना के टॉर्चर करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर एक बात याद रखो विंग, लास्ट ब्रीथ तक मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा और तुम सिर्फ मेरे। तुम्हारे हाथों मैं ऑलरेडी बहुत हर्ट हो चुका हूँ। मेरा दिल हर पल तुम्हें देखकर, तुम्हारे उस रूडनेस को सहकर टुकड़ों में टूटा है। अब उसी दिल पर ये बात मरहम का काम कर रही है कि तुम मेरे वेडेड हस्बैंड हो, मेरे अल्फा हो, मेरा हक है तुम पे। यही एक बात मेरे लिए लाइफ टाइम की मेडिसिन है। मैं नहीं डरता, इवन क्यों डरूं तुमसे जिससे मैंने बेइंतहा प्यार किया है, उसके किसी भी एक्शन से, डिसीजन से मैं नहीं डरता। ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, मुझे नहीं जान से मारोगे तो तुम तो तड़पाने में बिलीव करते हो ना, तो मुझे तड़पाओगे, टॉर्चर करोगे मुझे। उस फिजिकल पेन से मैं नहीं डरता। याद है तुम्हें एक बार कहा था मैंने, खुद को मैंने तुम्हें दे दिया है, क्या ही फर्क पड़ता है तुम मेरे दिल के साथ खेलो या फिर मेरी बॉडी के साथ। सही कहा तुमने, ये मार्क्स बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये तुमने दिए हैं और तुमने दी हुई हर चीज मेरे लिए मोस्ट प्रीशियस और सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। विंग जो वांगजी की ये सारी बातें बस शांति से सुन रहा था, उसके फेस पर एक एक्सप्रेशन तक नहीं था। वही वांगजी वो भी विंग की आंखों में देख रहा था। डर अब उसके भी फेस पर नहीं था, वो भी बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था, जैसे उसने जो किया उस बात का उसे कोई रिग्रेट हो ही ना। और जब विंग ने वो डर वांगजी के फेस से वैनिश होते हुए देखा, तब उसके फेस पर क्रिपी स्माइल आ चुकी थी
एक्सलेंट, यू डिड इट। जो तुम्हें चाहिए था वो तुमने अपनी तरीके से हासिल कर लिया वांगजी। सही कहा, अब मुझ पे तुम्हारा हक है और तुम मेरे नाम से दुनिया में जाने जाओगे। बट यू नो व्हाट, मैं ये अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तुम्हें कभी भी ग्रीड नहीं थी मेरे नाम की। तुम मुझे हासिल एज अल्फा करना चाहते हो, एज योर लाइफ पार्टनर। तुम्हें दुनिया को नहीं दिखाना कि मैं तुम्हारा हूँ, तुम सिर्फ खुद के लिए मुझे अपना बनाना चाहते हो। मैं ये भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर तुम्हारे सामने ये भी शर्त रखता कि मैं तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा, बट एज माई स्लेव इन सिंपल लैंग्वेज मिस्ट्रेस, तब भी तुम मेरे प्यार में इतना पागल हो कि तुम एक्सेप्ट कर लेते। कैन आई एम राइट? वांगजी ने विदाउट हेजिटेशन अपने हेड को नोट कर दिया था। You're right, मैं एक्सेप्ट कर लेता क्योंकि मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारे प्यार में ऑलरेडी मैं सब कुछ खो चुका हूँ विंग। मैंने सब कुछ दांव पे लगाया, सब कुछ हार चुका हूँ। और हाँ, अगर तुम मुझे कहते कि तुम मुझे अपना रहे हो, दुनिया के सामने नहीं, बस हम दोनों के लिए, मैं तुम्हारा और तुम सिर्फ मेरे हो, तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। मुझे दुनिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। विंग ने इस बात पर जस्ट हेड नोट किया। You're right, तुम्हें दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तुम्हारी फैमिली से फर्क नहीं पड़ता, अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, तुम्हें किसी से फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें सिर्फ फर्क मुझसे पड़ता है, मेरे होने से पड़ता है। तो चलो, तुम तो मेरे हो गए, वेडिंग हो गई दुनिया के सामने। मैंने तुम्हें एक नाम दिया, ऑफिशियल रिश्ता दिया, पर क्या करूं, भूल नहीं पा रहा कि तुमने मुझे धोखा दिया, मुझे चीट किया। और जानते हो, मुझे धोखा और धोखा देने वाले दोनों भी बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम तो जानते हो कि मैं उनका क्या हाल करता हूँ। विंग, क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे मार भी डाल सकते हो और नहीं तो मेरी लाइफ को हेल्प भी बना सकते हो। मैं इसी में खुश हूँ कि तुम मेरे हो। मुझे बाकी किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें मैं अपना बनाना चाहता था, अपने साथ रखना चाहता था, लाइफ टाइम तुम्हारा बनके जीना चाहता था। वो हो गया। बाकी तुम्हारी किसी भी पर्सनैलिटी से, किसी भी वर्स्ट साइड से मैं नहीं डरता। एग्जैक्टली वांगजी, तुम मुझे अपने साथ रखना चाहते हो, पर तुमने जो किया है उसकी सजा भी तुम्हें भुगतनी होगी ना। जान से तुम्हें नहीं मारूंगा, क्योंकि सही कहा तुमने, मैं तड़पाने में बिलीव करता हूँ। जो तुम चाहते थे वो मैंने कर दिया, दुनिया के सामने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया। अब तुम्हारा लीगली हस्बैंड हूँ, अल्फा हूँ। एंड डोंट वरी, तुम्हें सजा दूंगा मतलब ये नहीं कि तुम्हें जान से मारूंगा या तुम्हें तड़पाऊंगा। जिस बात से तुम सबसे ज्यादा डरते हो, अगर मैंने वही एग्जैक्टली कर दिया तो। ये सुनकर वांगजी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। विंग, मैं नहीं डरता किसी भी चीज से, ना तुम्हारी किसी साइको पर्सनालिटी से और ना ही तुम्हारी किसी डार्क साइड से। एग्जैक्टली, लान वांगजी इन सब चीजों से क्यों डरेगा? क्योंकि वो तो उसी साइको से प्यार करता है। पर एक चीज जो इस वे वांगजी को डरा सकती है, अगर तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता हूँ तो क्या खुद को तुमसे छीन नहीं सकता? ये सुनकर वांगजी कंफ्यूज हो गया। क्या मतलब है तुम्हारा? सिंपल है वांगजी, नाम दे दिया, ओमेगा का स्टेटस दे दिया, दुनिया के सामने हमारा रिश्ता ऑफिशियल कर दिया, पर अगर अब मैं ही तुम्हें छोड़ के चला जाऊं तो? ये सुनते ही वांगजी सच में डर गया। उसने सीधा विंग की कॉलर को होल्ड करके उसे अपनी तरफ खींचा था, जिससे विंग भी थोड़ा डिसबैलेंस हो चुका था, पर उसने खुद के बॉडी को जैसे तैसे वांगजी की बॉडी पर मेंटेन कर लिया था। सोचना भी मत, तुम ये नहीं कर सकते विंग। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। एक वक्त के बाद मैंने ये होप तक छोड़ दी थी कि तुम मुझे दुनिया के सामने एक्सेप्ट करोगे। मैं अग्री हो चुका था तुम्हारे साथ एक इनलीगल रिलेशनशिप में रहने के लिए भी। ये सोच के खुद को समझा रहा था कि एटलीस्ट मैं सिर्फ तुम्हारा रहूंगा और तुम मेरे। पर जब तुमने मुझसे वेडिंग की बात की
मेरे अंदर होप्स आने लगी। मैंने नहीं कहा था विंग तुम्हें कि तुम मुझसे वेडिंग करो, तुम खुद आए थे वो रिश्ता लेकर। मैंने पूछा था तुमसे कि क्या तुम सच में चाहते हो। तुमने मुझसे हाँ कहा था। इवन तुमने ये भी कहा था कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो मजबूरी में नहीं है। तो तुम अब मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकते हो। वांग जी, वो फैसला भले ही मजबूरी का ना हो, पर क्या कहीं ना कहीं तुमने वो फैसला लेने के लिए मुझे मजबूर नहीं किया, मुझे ट्रैप किया, मैनिपुलेट किया और खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मुझे इनडायरेक्टली तुमने फोर्स किया। क्या ये गलत नहीं है? तो इसकी सजा मैं तुम्हें क्यों ना दूं? और ऑब्वियसली पनिशमेंट तो ऐसी होती है ना जिसमें इंसान को दर्द हो। मैं जानता हूँ मैं तुम्हें कितना भी फिजिकल पेन दे दूं, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवन मैं तुम्हारे सामने रहकर तुम्हें हर्ट करने की कितनी भी कोशिश करूँ तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर मैं अचानक वैनिश हो गया और तुम्हारे सामने कभी नहीं आया तो बिना कुछ किए भी तुम जिंदगी भर तड़पते रहोगे और ये तुम्हारे धोखे का परफेक्ट आंसर होगा। वांग जी जो ये सुन के बहुत ज्यादा डर चुका था वो रोने लगा था। उसने विंग को और भी अपने करीब खींचा और सीधा उसे अपने ऊपर ही लगभग गिरा लिया था। उसने विंग को टाइटली हक कर लिया था। नहीं अल्फा, मैं ओमेगा हूँ तुम्हारा, प्यार करता हूँ तुमसे। माना जो किया गलत किया, मुझे माफ कर दो। जो तुम बोलोगे ना वो मैं करूँगा, पर प्लीज तुम दूर मत जाना, छोड़ के मत जाना। विंग मार दो मुझे, इससे अच्छा मैं सच में जी नहीं सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ विंग तुमसे। विंग जो सीधा वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था और उसका फेस वांग जी के नेक में था, वही वांग जी जिसने विंग को बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था। उसका एक हाथ विंग के नेक पर था तो वही दूसरा हाथ विंग के बैक पर और उसने टाइटली होल्ड करके रखा था। विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली और वांग जी के दोनों हाथों को अपने बॉडी से हटा दिया और उसने फिर से खुद को वांग जी की बॉडी पर ऊपर उठाकर मेंटेन किया। वो वांग जी की तरफ देख रहा था। जिस प्यार में धोखा हो, क्या वो सच में प्यार है वांग जी? ऑब्वियसली प्यार है, वो भी प्यार है, क्योंकि मेरा प्यार धोखा नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हें पाने के लिए धोखा किया है। उसे भी पूरी तरीके से धोखा नहीं कहा जा सकता ना, वो तो बस एक ट्रैप था जिसके थ्रू मैंने तुम्हें हासिल किया। तो तुम मुझे गलत नहीं कह सकते। विंग, तुम्हारी हर एक शर्त मैंने एक्सेप्ट की है, हर चीज मान ली तुम्हारी। तुम नहीं करते मुझसे प्यार, ठीक है, मान लिया। नहीं कहना चाहते मुझे आई लव यू, मान लिया। नहीं कन्फेस करना चाहते मेरे सामने, मान लिया। सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया, पर ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा विंग। मैंने कहा ना, सब कुछ दांव पे लगाया है मैंने। और अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना, आई स्वेयर तुम्हारा पहला ही कदम जो मुझसे दूर जाने के लिए बढ़ेगा, उसी कदम के नीचे तुम मेरी लाश देखोगे। मैं खुद को मार लूंगा विंग, और तुम जानते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ। इवन मैंने पहले भी किया है। तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, और अगर तुमने कोई भी ऐसी हरकत की तो आई स्वेयर इस बार जहर नहीं खाऊंगा, सीधा अपनी हेड के बीचों बीच खुद को शूट कर लूंगा। मुझे पता है वो गन कहाँ रखी हुई है जो तुम उस दिन मेरे पास लाए थे, ताकि मैं तुम्हें पनिशमेंट दे सकूं। डरा रहे हो मुझे? जैसे ही विंग की ये बात वांग जी ने सुनी, उसने जस्ट आई रोल की थी। वॉर्न कर रहा हूँ तुम्हें, जितने पागल तुम हैं, सरिका ही मैं भी हूँ। अगर तुम्हें धोखा देने वाले को तुम तड़पा तड़पा के मारते हो तो तुम्हारे प्यार में जान तो मैं भी दे सकता हूँ। इससे अच्छा है कि एक डील करते हैं। ना आज तुमने कुछ कहा, ना मैंने कुछ सुना, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वेडिंग हो चुकी है, अल्फा ओमेगा है हम, लीगली हस्बैंड। वेडिंग नाइट है, उसे एंजॉय करते हैं। भूल जाओ मेरी गलतियों को और बस मेरे प्यार को याद रखो। क्या ये इतना आसान है वांग जी? इतना मुश्किल भी नहीं है विंग। मुश्किल नहीं है, मेरे धोखे को भूलकर बस मेरे प्यार को याद रखना है। नहीं मुझे अपना प्यार तो अपना टूल समझ लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरे पास हो, मेरे हो, बस मुझे ये चाहिए, बाकी सब मैं एक्सेप्ट कर दूंगा। विंग देखो मुझे, तुम्हारे सामने किस हालत में हूँ मैं। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बस एंजॉय करना चाहिए? क्या सब कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना इतना मुश्किल है तुम्हारे लिए? विंग, मैं तुम्हारे दोस्त के उस सो कॉल्ड ओमेगा की तरह तुम्हें धोखा नहीं दूंगा।
चीट नहीं करूंगा तुम्हें, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। बस एक बार चांस दो मुझे, हमारे रिश्ते को बस एक्सेप्ट कर दो। और अगर फ्यूचर में कुछ भी मेरे से गलती होती है ना तो छोड़ के चली जाना, मैं रोकूंगा नहीं। आई स्वे, अगर छोटी सी भी गलती करूँ ना तो तुम जो चाहे वो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा खुद के साथ रहने के लिए। तब तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो, पर प्लीज आज नहीं। एक ट्राई तो बनता है ना विंक, खुद को और मुझे एक चांस दो प्लीज। जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है बहुत होप लगा ली है मैंने, आज इस बात की बहुत खुशी थी कि तुम फाइनली मेरे हो। प्लीज विंक, हर्ट मत करो मुझे, भूल जाओ सब कुछ। विंक, जिसकी आईज में कोई इमोशंस नहीं थे, और वांगजी ये समझ चुका था कि विंक उसे इतनी आसानी से माफ नहीं करेगा, पर वांगजी उससे भी ज्यादा इस बात से डर रहा था कि विंक उससे दूर हो जाएगा। वांगजी जो अब तक रो रहा था उसने खुद की आईज को क्लीन किया। विंक जो अभी भी वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी जिसने एक डीप ब्रीथ ली और दूसरे ही पल उसने विंक को ही फ्लिप कर दिया था। और फिलहाल सिचुएशन ऐसी थी कि विंक नीचे लेटा हुआ था और वांगजी उसके ऊपर था। वांगजी जिसने एक नजर विंक की तरफ देखा, आई एम सॉरी, पर तुमने मजबूर किया है मुझे विंक, मैं ये नहीं करना चाहता था। वांगजी जिसने अपनी बात कंप्लीट की और विंक ने दूसरे ही पल अपने आसपास वांगजी के इतने स्ट्रॉन्ग फेरोमोन्स फील किए थे कि वो खुद पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। वो वांगजी की तरफ देख रहा था। ऑब्वियसली वांगजी विंक को अपने फेरोमोन्स थ्रू कंट्रोल में लेने की कोशिश कर रहा था। उसके वो सारे फेरोमोन्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव और एक अल्फा के लिए ट्रिगरेबल थे। विंक जो आगे हाथ बढ़ा रहा था वांगजी की तरफ, एग्जैक्टली विंक क्या करना चाहता था ये बात तो वांगजी नहीं जानता। शायद वो वांगजी को हटाना चाहता था, पर वांगजी ने विंक के उस हाथ को स्ट्रांगली हिट करके साइड में पुश कर दिया था और वो सीधा विंक के ऊपर लीन हो चुका था। वांगजी जिसने विंक के बिल्कुल नोज के पास अपनी सेंट ग्लैंड को लेके गया था, जिससे विंक और भी ज्यादा उसकी सेंट इनहेल कर पाए और पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाए। और विंक एग्जैक्टली ऐसा कर भी रहा था, वो रोक नहीं पा रहा था खुद को। वही वांगजी उसने विंक को सॉफ्ट टच करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी बॉडी पर वो किस कर रहा था, अपनी टंग से लिक कर रहा था और उसे एक तरीके से पूरी तरीके से सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था। वही विंक, उसकी हालत खराब थी। वांगजी के हर टच के साथ उसकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट कर रही थी। साथ ही वांगजी के वो फेरोमोन्स, उसकी हरकतें, हर चीज विंक के लिए जैसे सॉफ्ट टॉर्चर था। वांगजी जो ऑलमोस्ट विंक की अपर बॉडी पर अपने मार्क्स छोड़ चुका था, वो अब विंक की पैंट के पास था। उसने एक डीप ब्रीथ ली, डर उसके भी अंदर था। ऑब्वियसली ये उसका फर्स्ट टाइम था, उसे नहीं पता था कि क्या करना है, पर अगर उसने आज कुछ नहीं किया तो उसका अल्फा उसे छोड़ के चला जाएगा। यही सोच के वांगजी जो बहुत ज्यादा डरा हुआ था, उसने सीधा विंक की बेल्ट को ओपन कर दिया। इवन उसकी पैंट को अनबटन करके उसने विंक की पैंट को ही खींच लिया था। वही विंक जो कोई मूव नहीं कर रहा था, शांति से वांगजी की तरफ देख रहा था। ये यूं कहा जाए वो मूव करने के लिए अबेल ही नहीं था। वांगजी ने जैसे तैसे करके विंक का बॉक्सर भी खींच लिया। अब एग्जैक्टली आगे क्या करना है ये बात वांगजी सोच रहा था। वांगजी जो कंफ्यूज था, वो फिलहाल ये सोच रहा था कि यार मूवीज में बस ये क्यों दिखाते हैं कि कपल एक दूसरे को किस करते हैं, देन एक ब्लैंकेट में उनके साथ कुछ होता है, क्या होता है ये नहीं दिखा सकते। वही वांगजी वो इतना बुद्धू है कि वो बस इतना जानता है कि एक दूसरे के सामने नेकेड होते हैं। आगे एग्जैक्टली प्रोसीजर उसे डिटेल में पता ही नहीं है। वो अभी इस कंफ्यूजन में ही था, तभी विंक की आवाज ने उसका ध्यान विंक की तरफ किया था, जो फिलहाल बिल्कुल शांति से लेटा हुआ था और अपने दोनों हाथों को अपने हेड के पीछे रखे हुए वांगजी की तरफ स्माइल से देख रहा था। क्या सोच रहे हो ओमेगा, आगे बढ़ो। वांगजी जो अब ये सोच रहा था कि वो विंक को कैसे बताए कि उसे कुछ पता ही नहीं है। विंक जो ये समझ चुका था, उसने वांगजी से अपनी डीप बट नॉटी वॉइस में कहा, कैन यू नीड माई हेल्प, कैन यू नीड माई इंस्ट्रक्शंस। वांगजी जो इस बात पे एम्बैरेस हो गया और विंक जो गिगल कर रहा था, उसने वांगजी से कहा, कम ऑन, अभी तक इतने फियरलेसली बिहेव कर रहे थे, अपने अल्फा को फेरोमोन्स थ्रू कंट्रोल कर रहे थे, अब आगे बढ़ो, चलो आई विल गाइड यू, उसे अपने माउथ में लो। ये सुनते ही वांगजी शॉक और वो विंक की तरफ देख रहा था, अपनी आंखें फाड़े। विंक जिसने स्मक किया, ऑफ कोर्स मुझे प्लेजर फील कराओगे ना, मुझे प्रिपेयर करो खुद के लिए, तभी तो तुम जो चाहते हो वो हो सकता है।
So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.